मेहनत का वह फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है। किस्मत से जो मिल न सका वह मेहनत से मिलता है। इस दुनिया में बना न कोई पुरुष महान, ऐसा जतन करो जीवन में, ऐसा जतन करो जीवन में अलग आपकी हो पहचान। एक शब्द पर ध्यान में बहुत आनंद आएगा। भारत माता के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, भारत माता के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो सब मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी। हिमालय से जो जलधारा बहती वह देश की सींचे माटी, हिमालय से जो जलधारा बहती वो सींचे देश की माटी को सारे जहां से सुंदर बनाओ इस हिमालय घाटी। माटी में पैदा हुआ सब माटी में मिल जाता है, माटी में पैदा हुआ सब माटी में मिल जाता है। इस माटी से जीव जंतु का जन्म जन्म का नाता है। बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा हूं इसको। माटी का सब खेल है सारा, सब माटी से मिलता है। माटी का सब खेल है सारा, सब माटी से मिलता है। सोना चांदी लोहा जत्ता सब माटी से निकलता है। सोना चांदी लोहा जत्ता सब माटी से निकलता है। प्यार किया जो माटी से वह कभी नहीं निराश हुआ, प्यार किया जो माटी से वह कभी नहीं निराश हुआ। फलता फूलता रहा निरंतर ईश्वर के रिजूम पर। स्वस्थ रखो इस माटी को जिसमें सब जग जीता है, स्वस्थ रखो इस माटी को जिसमें सब जग जीता है। स्वच्छ पवित्र बनाओ इसको, यही हमारी गीता है। विनय करूं सब जन जन से इस माटी का पूरे करूं। प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को सुने, प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को सुने। आज प्रशिक्षण के शुभ अवसर पर यह संदेश सभी को पहुंचाना है। शपथ ले लो इस माटी पर, शपथ ले लो इस माटी पर, जहर मुक्त इसको बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हम लोग के डॉक्टर साहब थे वो पढ़ाते थे भी, हमेशा कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कोई भी बीमारी हम लोगों में आए उससे पहले ही हम उसका प्रबंध करके रखें कि आए ना, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारी फसलें स्वस्थ रहेंगी, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए कुछ नियम हम लोगों को अपने जीवन में कर लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, अपना लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बस यही हम कहना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर ए.के. सर जी हैं आपसे कि आप आए और अपना लेमू फ्रेश, तुलसी पत्ता, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी जो भारत का उत्पाद है, इससे देसी गुड़ में मिला के बनाया जाने वाला प्रोडक्ट था हमारा। लेकिन उसको उसका रिप्लेसमेंट किससे उन्होंने कराया? चाय और कॉफी कांग्रेस से। जो बच्चा चाय पीता है, यदि स्टूडेंट है, हमारे घर का बच्चा है, तो समझ लीजिए कि उसकी मेमोरी पावर डाउन हो जाएगी, पढ़ने में कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। चाय पीने वाला काफी पीने वाला होगा। सर्दियों की बात अलग है, कभी बात काम करती, लेकिन जो डेली पीता है उससे आप लोग भी समझ रहे हैं कितनी बीमारियां होती है, हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो इस गुलामी को भी हम लोगों को दूर बनाने की जरूरत है। और इसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से Oh
हमारा न्याय, दूसरा होता है हमारा इक्वालिटी, मतलब कि समता का आधार, समता। इसमें दो तरीके की हमें समानता मिलती है। पहला है स्टेटस और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। मतलब संविधान की नजरों में हम सभी का स्टेटस समान है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सभी बराबर हैं। यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, किसी का धर्म नहीं है, सब बराबर है। इस समानता के अधिकार की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने बोल रही हूँ। पहले क्या ये अधिकार दिया गया था महिलाओं को? कौन दे रहा है? हमारा संविधान दे रहा है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी। जैसे आप देखते होंगे सभी लोगों को हर चीज, मतलब कि कोई एग्जाम है तो ऐसा नहीं है कि किसी का बच्चा बैठेगा किसी का नहीं बैठेगा, सबको समान अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये दो अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे संविधान में हैं। तीसरा आता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान द्वारा की गई है। पहला है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन जब तक हम किसी दूसरे को आहत न करें वो शब्द हम कह सकते हैं, अपने आप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा बिलीफ और वर्शिप, मतलब हम अपने जो पर्सनल बिलीफ होता है उसको मान सकते हैं और अपने आराध्य को पूजा कर सकते हैं। भारत ही आप ऐसा देश देखेंगे जहाँ मंदिर, मस्जिद, सारी चीजें, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ पाया जाएगा। ये भी हम कहाँ से मिल रहा है? हमें हमारे संविधान से मिल रहा है। ये 3 चीजें हो गई। अब इन तीनों को जोड़ने के लिए लास्ट चीज आती है फ्रेटर्निटी, मतलब कि भाईचारा। हमारा भारत जानते हैं कि बहुत डाइवर्स है, हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। अब इन सबको जोड़ने के लिए हमारे अंदर जरूरी है कि भाईचारे का भाव बना रहे। ये भी हमारे संविधान में दिया गया है। सोचिए, भाव को भी हमारे संविधान में डाला गया है। तो हमारा संविधान तो बहुत बड़ा है, लेकिन चार जो चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं, 3 चीजों के बारे में आज जानने का, समझने का। हमारा संविधान हमें बहुत सारे कर्तव्य देता है, मौलिक कर्तव्य देता है, और कई सारे हमको फंडामेंटल राइट्स भी देता है, कई सारे हमारे हक भी हैं। तो हम बात तो करते हैं हमेशा फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को हमेशा भूल जाते हैं। हम हमेशा टीवी में देखते हैं ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? संविधान हमारे लिए कर्तव्य भी है कि जो कर्तव्य है हमारा उसको जाने, उसको समझे। और हमारे लिए क्या फंडामेंटल ड्यूटी होगी? मेन हमारी ड्यूटी है कि हमें जो राजकीय काम दिया गया है वो करें, हमारी जो राजकीय धरोहरें हैं उसको नुकसान न पहुंचाएं। कहीं पे भी हम पान खा के थूक देते हैं। ये सब क्या है? फंडामेंटल छोटी छोटी ड्यूटी है जिसको निभा के हम अपने संविधान को बड़ा कर सकते हैं। हम जंग लड़ने तो नहीं जाएंगे, वो तो हमारे सैनिक कर ही रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे हैं जैसा है उसको साफ सुथरा रखें, अपने देश को स्वच्छ बनाएं, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करें। तो यही सब चीजें याद करने का, समझने का आज का दिन है, जिसके कारण हम